क्लास 10, ये बताओ हमने पिछली क्लास में कहाँ तक कर लिया था? एक्सरसाइज 3.2 या 3 कंप्लीट हो गई थी। आज हमें कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करना है भाई? बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी की पुरानी एनसीईआरटी है? न्यू वाले बच्चे हाथ ऊपर करें, इन बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी है। एक बार जरा चेक करो कि उसमें टोटल एक्सरसाइज है कितनी हमारे पास इस चैप्टर में। मतलब अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी तो आज हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें बेटा। पिछली क्लास में मैंने ये बोला था स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3, तब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करना था। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे और इसमें बेटा हमें आज जो करना है वो करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में मैंने तुम लोग को जिस दिन चैप्टर स्टार्ट हुआ था तुम लोग को याद होगा, तब मैंने बताया था कि बेटा पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई। और एक्स और वाई को फाइंड करने के कितने मेथड होते हैं हमारे पास? 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्राफिकली, वेरी गुड, एक ग्राफिकली मेथड, एंड दूसरा हमारे पास होता है अलजेब्रिकली मेथड। लेकिन फिर अलजेब्रिकली मेथड को फर्दर डिवाइड किया गया। अलजेब्रिकली मेथड के अंदर फिर से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोगों ने ग्राफिकली कर लिया है, सबसे पहली क्लास में ग्राफिकली को निपटाया था, दूसरी में हमने सब्स्टिट्यूशन खत्म किया पिछली क्लास में, और आज हम किसको छुटकाने वाले हैं? एलिमिनेशन मेथड को। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या, जरा हम एलिमिनेशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा एलिमिनेशन वर्ड का मतलब समझते हैं कि एलिमिनेशन क्या होता है। सब लोग टीवी देखते ही होंगे बेटा, कभी देखिए टीवी? हाँ, बात नहीं है। टीवी में कभी वाले शो देखे, इंडियन आइडल और कौन कौन से डांस इंडिया पाकिस्तान, कौन कौन से नाटक आते हैं ना, है ना, डांस इंडिया, डांस पहले आता होगा शायद। तो इन रियलिटी शो, जितने भी रियलिटी शोज होते हैं उनमें एक वो आता है, क्या बोलते हैं, एक राउंड आता है एलिमिनेशन राउंड। उसमें देखा है जब 4-5 पार्टिसिपेंट है तो उसमें से किसी एक को हटा दिया जाता है, फिर अगली बार 4 बचते, फिर एक को हटा देते 3 बचते हैं, फिर 3 में से किसी एक को हटा देते, फिर कितने बचते हैं? 2 बचते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? तो एलिमिनेशन का मतलब अगर देखा जाए तो कुल मिला के छोटा सा है, चीजों को हटाना। क्या है? एलिमिनेट करना, गायब कर देना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब इसमें तुम क्या गायब करोगे? हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गायब करने के लिए है क्या, एक्स या वाई? तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिसाइड करना होता है कि हम गायब करें किसको। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि हम एलिमिनेट करें किसको। तो एलिमिनेट करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले तो बेटा डिसाइड करो कि हमें एलिमिनेट करना किसको है। एक्स को एलिमिनेट करें कि वाई को एलिमिनेट करें, वो तुम्हारा मन है। बताओ किसको एलिमिनेट करें? एक्स को। तो जिसको एलिमिनेट करोगे उनके कॉफिशिएंट एक्सचेंज हो जाते हैं। जिसको भी एलिमिनेट करो, जैसे आपने एक्स को बोला एलिमिनेट करना चाहते हो, तो एक्स के कॉफिशिएंट को चेंज कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हेयर वी एलिमिनेट, हेयर वी एलिमिनेट एक्स। मैं यहाँ एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ, सो वी मल्टीप्लाई 1 इन इक्वेशन 2 एंड 2 इन इक्वेशन 1। देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बच्चे एक बार ध्यान से देखो। मैंने बोला बेटा देखो यहाँ देखो, एक्स के बगल में क्या लिखा हुआ है? एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? तो 1 को हम सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे। देखो लिखा होगा यहाँ पर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने आगे बोला इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो 2 को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? ऊपर नीचे कर देना, बस कॉफिशिएंट को ऊपर नीचे करना। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मतलब बहुत बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। बस कॉफिशिएंट को ऊपर नीचे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारा अपने आप तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। बस एलिमिनेट करने में यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। आगे देखो, आगे देखो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये पहली इक्वेशन हो गई। और यहाँ पर आप फर्स्ट इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 का। फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे? 1 का। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, आगे हमारे पास अब बचा क्या? जब 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करोगे तो क्या मिलेगा? चेक करो, 2x प्लस 2y और इज इक्वल्स टू में 10। ऐसे बेटा हमारे पास यहाँ पर आगे देखो, 1 का जब इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 1 का तो किससे मल्टीप्लाई करो, चीज हमें हमेशा सेम मिलती है। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने बोला था कि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये बोला था ना कि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। x पूरा सेम हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको थोड़ा सा अनलाइक बना दो, मतलब अपोजिट साइन वाला बना दो। ये प्लस का 2x है,
प्लस को 2x को बेटा उड़ाने के लिए हमें माइनस 2x चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई बड़ी पुरानी कहावत है, जहर को जहर ही काटता है, सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? बस वही चीज, 2x को यहाँ पे क्या काटेगा? माइनस 2x। अब आपको बेटा यहाँ माइनस लगाना है। अब अगर एक पे माइनस लगा रहे हो, अगर एक पे माइनस लगा रहे हो, इसका मतलब आपको फिर इन सब पे माइनस लगाना पड़ेगा, सभी पे माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ बेटा एक माइनस का पहले से, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा? रीजन समझ में आया? मैंने नीचे माइनस को लगाया, रीजन समझ में आया? क्योंकि ये हमारे पास कट नहीं रहा था, इसको काटने के लिए माइनस लगाया। अब एक पे माइनस लगाओगे, भाई मैथ्स का रूल है, अपनी तरफ से मनमानी अगर करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड भी करो और राइट साइड भी करो, आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर यही किया। अब 2x से 2x उड़ गया कि नहीं उड़ा? बचा क्या? 2y और प्लस का 3y। कुछ बच्चे सोचते सर इसमें से हम माइनस का 3y लें या फिर प्लस का 3y लें, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नीचे वाला साइन लिया जाता है। प्लस का 2y और प्लस का 3y क्या हो जाएगा? प्लस का 5y और इज इक्वल्स टू में 10 माइनस 4 6 और y इज इक्वल टू 6/5। एनी टाइप ऑफ समस्या किसी को? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। अब y की वैल्यू को उठाकर बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा इक्वेशन 1 हमारे पास क्या लिखी है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 6/5 और ये 5, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 5 माइनस 6/5। नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लोगे? 1 मानोगे कि नहीं मानोगे? हमने यहाँ 1 मान लिया। नीचे अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू में 1 और 5 का एलसीएम 5 5 जा, आवाज क्यों नहीं आ रही? x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6 19/5। x की वैल्यू समझ में आ गई सभी को? जैसे हमने y निकाला वैसे हमारे पास x भी आ गया, और जब x और y दोनों निकल आए हैं तो हम लास्ट में अब देयरफॉर लिखकर दोनों वैल्यूज को क्या करोगे? एक साथ लिखोगे। ये चीज तो पता है ना सभी को? y इज इक्वल टू 6/5। उम्मीद करता हूँ सभी को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एलिमिनेशन का थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि एलिमिनेशन में क्या करना होता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा। चिंता मत करो, अभी हमने एक क्वेश्चन ही तो किया है, आगे अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन आखिरकार है क्या। अभी मोटा मोटी समझ में आ गया ना कि दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को उड़ाने का पहले अपन डिसाइड कर लेते हैं कि x को उड़ाना है कि y को उड़ाना है, और जिसको उड़ाना होता है उसके कॉफिशिएंट को फिर क्या करते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको नीचे मल्टीप्लाई करोगे और जो नीचे इक्वेशन में होगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करते हैं। इसमें बेटा इसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी हैं, तो फोर्थ वाला पार्ट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं करा दूं इसको एलिमिनेशन से, कर लें इसको एलिमिनेशन से। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन होगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू वाला क्वेश्चन है, लेकिन है सिंपल। हमें बड़े क्वेश्चन भी करने आना चाहिए। x/2 प्लस 2/3y और ये माइनस का 1, उसके बाद x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये कौन सी क्वेश्चन हो गए? सेकंड। चलो मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूँ, तुम बताओ वैष्णवी, x को एलिमिनेट करना है कि y को एलिमिनेट करना है? x के पीछे पड़ गए, कभी y भी बोल दिया करो यार। जब देखो x, जब देखो x, फ्रैक्शन तो x के पास भी है यार। चलो x को कर लेता हूँ, वरना फिर बाद में बोलेंगे सर मेरा नाम दिया आपने और फिर बात भी नहीं मानी आपने मेरी। x को एलिमिनेट करते हैं, तो बताओ बेटा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होगा? से लाउडली, तो 1/2 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होगा? उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखो, अब 1 का पूरे से मल्टीप्लाई किया x/2 प्लस 2/3y और ये माइनस का 1। ऐसे 1/2 का पूरे से करोगे तो x/2 माइनस 1y जा y, 2 3 या 6 और ये 3 1 जा 3, 3/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पता है मुझे। आगे देखो x/2 क्या सेम है? लेकिन जहर को जहर ही काटता है वाली कंडीशन अभी अप्लाई नहीं हो पा रही। क्या करेंगे अब? माइनस का साइन। अब बेटा यहाँ मनमानी करना चाहते हो तो पूरे में करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लाओगे, एक पिताजी पहले से बैठे हुए थे इनके माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी, ये माइनस का हो जाएगा। आगे देखो बेटा ध्यान से, इसने इसको उड़ा दिया ना? ठीक है,
अब 2/3y प्लस y/6, वहां देखो बेटा -1 और माइनस का 3/2, इसको सॉल्व करेंगे आगे। आगे देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 2 जा नहीं वेट, 6 की टेबल में 6 1 बार में आता है, ऊपर किया y, और 3 की टेबल में 6 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू में 1 और 2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम 2 का इससे किया -2 माइनस और माइनस का 3। थोड़ा स्पीड में तो नहीं चल रहा ना, तुम लोग मेरे साथ साथ चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे हो? पता पड़ा मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, पीछे मुड़ को देखो अरे कोई है ही नहीं है, वो सीन नहीं क्रिएट होना चाहिए। मेरे साथ साथ चल पा रहे हो ना? 4y और y 5/6y -2 और -3 कितना होगा? -5/2। आगे देखो बेटा y इज इक्वल्स टू -5/2, ये 5/6 यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6/5 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आगे देखो 5 ने 5 को उड़ा दिया, 2 1 जा, y इज इक्वल्स टू -3। एनी टाइप ऑफ समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। y को उठाकर कहाँ फेंक दें? फर्स्ट इक्वेशन में। y को उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में फेंक देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा इक्वेशन 1 क्या था? x/2 प्लस 2/3y इज इक्वल्स टू में -1। और बेटा y की वैल्यू तो हमें दी है ना, y की वैल्यू हमने निकाल दी है। कितनी y की वैल्यू? तो हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे कि नहीं करेंगे? कितनी पुट करें बताओ? -3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो इस 3 से ये वाला 3 कट गया, यहाँ -1 है, ध्यान रखना -1 बचा, तो x/2, 2 का बेटा -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 और माइनस का 1, -2 वहाँ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ x/2 -1 ये यहाँ आ गया तो प्लस का 2, x/2 और 1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? तो देयरफॉर x कितना आ गया? बताओ, एलिमिनेशन समझ में आया? एलिमिनेशन समझ में आया? कंफर्म समझ में आ गया ना? ठीक है।